हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो इसके बारे में यानी कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें यानी कि आप सभी ने यानी कि बहुत प्यार बनाया था। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर यानी कि हम दो स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। पहला जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, और दूसरा कि जो न्यू फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है जिसके अंदर यानी कि आप सपोर्ट पे बाइंग ले सकते हो और रेजिस्टेंस पे यानी कि सेल कर सकते हो, उसके ब्याह पे यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है या मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ पर बायर्स बैठे और कहाँ पर सेलर्स बैठे, वो सब बात करेंगे। तो फिबोनाची ये दो सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट रखेंगे वो एक रहेगा 3 पॉइंट और 5 पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों लेवल को ध्यान में रखकर यानी कि हम फिबोनाची को यूज़ करेंगे। तो फिबोनाची समझने से पहले हमें कुछ जरूरी फिबोनाची के बारे में जान लेना चाहिए कि है क्या फिबोनाची का मतलब क्या है और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, वो सब जान लेते हैं। फिर उसके बाद यानी कि हमें अच्छे से पता होगा कि हमें फिबोनाची का यूज़ करना कैसे है। तो चलते हैं फिबोनाची के टूल पे। अब यह है फिबोनाची, ठीक है। तो फिबोनाची के इस पर अगर हम आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2। ये है क्या असल में? ये भाई नंबर्स होते हैं। अब ये तो आप कहोगे हाँ नंबर से होंगे, तो मतलब कहने का ये है कि जो लेवल्स होते हैं ना फिबोनाची के, नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 0, स्टार्टिंग हमारी फिबोनाची की 0 से होती है, फिर आएगा 1, इसके बाद फिर आएगा 1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 2 यानी कि 3, और इसके बाद आएगा 5, और इसके बाद आएगा 13। ऐसे करके यानी कि ये नंबर चलते रहते हैं और इन्फिनिटी तक रहता है। अब ये 0, 1, 1, 2, 3, 5, 13 ये कैसे बना? तो 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1, 1 और 1 को प्लस करेंगे 2, 2 और 3 को प्लस करेंगे 5, 5 और 3 को प्लस करेंगे 13। तो इस तरीके से यानी कि प्लस करते हुए जाएंगे तो ये फिबोनाची एक मतलब लेवल्स निकलता है, मतलब सीरीज बोलते हैं हम इसको, सीरीज रेशियो बोलते हैं। अब जो ये नंबर्स निकले हैं, इसी नंबर से ये वाले जो नंबर्स होते हैं, ये वाले यानी कि 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 6, ये सारे नंबर्स क्या है कि ये सारे नंबर्स यानी कि फिबोनाची से बने हुए हैं। फिबोनाची का मतलब पता चल गया, रेशियो पता चल गया। अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट की। अब भाई रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट का मतलब है कि फिबोनाची का हम यूज़ किसके लिए कर रहे हैं। वैसे फिबोनाची का यूज़ यानी कि कभी शेयर मार्केट के लिए बना ही नहीं था, लेकिन हमने इसको एक यानी कि शुरू से चलते हुए आ रहा है तो इसलिए इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या होता है और फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स होता है जो कि 0, 1 इनको प्लस करते हुए जाते हैं तो यानी कि नंबर्स बनते जाते हैं। अब रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट का मतलब यह है कि जब हम, जैसे हमारा स्टॉक है, जैसे निफ्टी है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ऐसे तो नहीं जा रहा ना, सीधा नहीं जा रहा मार्केट, यानी कि सीधा नहीं जा रहा। जब सीधा नहीं जा रहा हूँ, इस तरीके से जा रहा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितना रिट्रेस होके जा रहा है? तो वहाँ पर यानी कि हम बाइंग कर सकते हैं। तो उसी के ब्याह पे हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है, लो से हाई तक कनेक्ट करेंगे तो फिबोनाची निकल के आएगा, ये कोई लेवल निकल के आएगा। इसी लेवल पे यानी कि हम बाइंग कर सकते हैं और यहाँ तक का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यानी कि हमने यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे फिबोनाची का लेवल लगाया, ये हमारा लो है, यानी कि यहाँ से हमने बाइंग का प्लान किया कि यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ से रिट्रेस हो चुका है। अब ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, ये पुल बैक लिया है जितना, ये वाला जो पुल बैक लिया है मार्केट ने, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पुल बैक लिया है, इसी को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे आई होप। तो मार्केट ऊपर गया 1 मिनट, यानी कि मार्केट कहाँ से गया, यानी कि यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आ गया। तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक आया, तो यहाँ पे कोई ना कोई लेवल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, ये लो से लेके हाई तक, यानी कि लो से लेके हाई तक जितना रिट्रेसमेंट किया है इसने, इतना रिट्रेसमेंट किया है, तो यहाँ से जैसे ही लेवल ब्रेक होगा तो हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इस तरीके से होता है हमारा रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट मतलब पुल बैक हो गया कि वो कितना पुल बैक ले सकता है, इसलिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची का यूज़ हम क्यों करते हैं। अब चलते हैं जिस लेवल की मैं बात करने आ रहा हूँ। तो एक तो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि एक मैं आपको सिंपल वाला बता देता हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। उससे पहले यानी कि हम बात कर लेते हैं जो आज मैंने एडवांस लेवल पे यानी कि आपको बनाया। जो मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर, यानी कि 5, 15, 1 आवर, इन 3 टाइम फ्रेम का यूज़ करके यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास यानी कि डेटा नहीं रहेगा, यानी कि पिछला डेटा नहीं रहेगा, तो आप उसको नहीं निकाल सकते। इनको 50 और 200 मूविंग एवरेज को क्लोज कर देते हैं। पहले मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ इसकी पावर, फिर उसके बाद यानी कि मैं आपको 15 मिनट पे लेके जाऊँगा, फिर उसके बाद यानी कि 5 मिनट पे लेके जाऊँगा। ध्यान से समझना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिबोनाची ले लेते हैं। जैसे मेरे को
फिबोनाची लेने से पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है यानी कि बेस। ठीक है, बेस कहाँ बनाया है, ये बेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बेस, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन प्लान हो रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, मार्केट डिसीजन प्लान कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसीजन प्लान हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ जिस एरिया पे यानी कि आपको सपोर्ट पे डिसीजन प्लान होते हुए दिखे उसको आप लो समझ लेना, और जहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया इसने इस एरिया के आसपास, ठीक है, इस एरिया के आसपास यानी कि इसने हाई लगाया, तो इस एरिया को आप हाई समझ लो और इस एरिया को आप लो समझ लो। तो यहाँ पे हमें हाई और लो मिल गया। तो लो कहाँ पे ढूंढना है हमें, लो हमें ढूंढना है जहाँ पे यानी कि मार्केट ने यानी कि डिसीजन बनाया हो और सपोर्ट के आसपास एरिया हो, तब हमें लो ढूंढना है। हाई हमें यानी कि जो इसने फ्रेश हाई बनाया होगा उस हाई पे यानी कि हमें ट्रेड यानी कि फिबोनाची लगाना है। अब फिबोनाची लगाने से पहले यानी कि आप इसकी सेटिंग जो है वो देख लीजिए। इसकी मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। शुरुआत में यानी कि आप बॉडी से लगाना है, यानी कि बॉडी है इस बॉडी से यहाँ तक के लिए, ठीक है, ये लग गया, यानी कि ये हाई है, ये आपका लेवल लग चुका है। इससे पहले यानी कि अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मैंने यहाँ पे लगा रखा था कि विक से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बॉडी से आपको प्रेफर करूँगा कि बॉडी से अच्छा आपका निकल के आएगा। इसकी सेटिंग देख लीजिए, इसकी सेटिंग मैंने क्या कर रखी है वो आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट, स्टाइल, ये आप सेटिंग देख सकते हो। इस सेटिंग को यानी कि आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिख ले, इस सेटिंग के बिहाफ पे आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ये जो सेटिंग है इसको पॉज करके आप देख लीजिए और इसी सेटिंग के बिहाफ पे यानी कि आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ से गए, फिबोनाची उठाया, यहाँ से फिबोनाची को मैंने प्लेस कर दिया। आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा कि विक के हाई पे ही लगाया करो। क्यों? क्योंकि इससे यानी कि जो हमारा मेजरमेंट है यानी कि जो रिट्रेस होने की पावर है यानी कि वो ज़्यादा निकलती है। अब यहाँ पे फिबोनाची तो आपने लगा लिया, ठीक है भाई। फिबोनाची के साथ साथ अगर आपको ट्रेंड लाइन मोशन भी दिख रहा है यानी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना है, मार्केट का ट्रेंड भी ढूंढना है। जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, बुलिश था, यानी कि इसने बुलिश पैटर्न को यानी कि ब्रेकआउट दिया, अभी बुलिश पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया। अगर आपने जीरो यानी कि इस लेवल को अपनाया होता, यानी कि इस लेवल को देखा होता और फिबोनाची को यूज़ करा होता तो आपका अच्छा पैसा बन सकता था। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब आपने यानी कि क्या करा, आपने फिबोनाची लगा दिया, ये हाई पे लग चुका है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, यानी कि ये हाई पे लग चुका है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट नीचे आया। इससे पहले तो हमारा कोई लगा नहीं था क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था। अगर डेटा होता तो यहाँ तक लग सकता था, डेटा हमारे पास यहाँ तक का था तो इसलिए ये यहाँ तक लगा है, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि हमें क्या करना है कि हमारा डेटा लग चुका है, मीन्स कि यहाँ तक हमारा फिबोनाची लग चुका है। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, यहाँ पे मार्केट ने डिसीजन बनाया था और यहाँ से मार्केट के पास यानी कि एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्लान क्या होगा, मेरा प्लान ये होगा कि मार्केट को पहले नीचे आने दूँ। यहाँ पे 0.3 लेवल का एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को बहुत तगड़ा, मतलब 0.3 का सपोर्ट भी है और इसी लेवल से यानी कि मार्केट ऊपर गया, इसी लेवल से मार्केट ऊपर गया, मतलब इस लेवल पे मार्केट ने यानी कि कुछ ना कुछ यानी कि किया है, ठीक है। और जैसे इस मार्केट ने यानी कि इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। तो मतलब कि इसका मैं एक और फैक्टर बताता हूँ, अगर मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, मतलब कि सपोर्ट लेके 0.3 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे इस कैंडल में देख सकते हो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें यानी कि भाई 50 से 60 पॉइंट्स आराम से कैप्चर हो सकते हैं इस कैंडल्स पे, एक एक कैंडल्स पे। अगर कैंडल का बिहेवियर अगर आप देख रहे हो, अगर कैंडल का बिहेवियर अगर आप देख रहे हो तो कैंडल का बिहेवियर देखो आप इसके अंदर, यानी कि अगर आप कैंडल का बिहेवियर देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से स्लो डाउन यानी कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से स्लो डाउन ऊपर गया, मतलब ये लेवल पे कुछ ना कुछ। और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया आप देख सकते हो कितना अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर वापस अगले दिन मार्केट ने यानी कि यहीं पे गैप अप ओपन करके यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर की साइड गया, इसी सपोर्ट पे यानी कि रिजेक्शन लेके ऊपर गया और इसी सपोर्ट से यानी कि मार्केट स्लो डाउन ऊपर गया और उसके अगले दिन में गैप अप ओपन हुआ है और यहीं से मार्केट ने यानी कि सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। मतलब कि ये हो जाता है कि मार्केट के लिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ यानी कि लिखने की चीज़ ये है कि फिबोनाची को यूज़ कब करना है। पॉइंट नंबर 1 कि जब मार्केट कहीं सपोर्ट के आसपास यानी कि क्या कर रहा हो, सपोर्ट के आसपास डिसीजन बना रहा हो कि हाँ मेरे को डिसीजन बनाना है कि ऊपर जाऊंगा या नीचे आऊंगा। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, कैंडल का बिहेवियर कहाँ पे देखना है हमें, कैंडल का बिहेवियर हमें देखना है 0.3 लेवल पे और 0.5 लेवल पे। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना कि 0.3 और 0.5, ठीक है। तो 0.3 और 0.5 यानी कि आप याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 0.3 ब्रेकआउट दिया है तो 0.5 तक आने का चांसेस है। अगर 0.3 का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है तो 0.5 तक आने का चांसेस है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब कहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर गया फिर यहाँ पे आया तो आप देख सकते हो कि 0.5 के पास यानी कि कितनी हैवी तरीके से यानी कि बाइंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग हुई है। तो मतलब क्या हो जाता है
कि 0.5 और 0.3 लेवल अगर आता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कैंडल इतनी बड़ी बन रही है ग्रीन, मतलब मान लेते हैं ये रेड बनी, अगर यहीं से ऊपर जा रही है स्लो डाउन, तो समझ जाओ कि बाइंग हो रही है यहाँ पे, बायर्स यानी कि ऊपर ले जाना चाहते हो और ऊपर जाने वाला है मार्केट। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यानी कि हम बात कर लेते हैं कि हमने बात क्या करी कि 0.3 और 0.5 सपोर्ट पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सपोर्ट पे एक कंडीशन होती है ट्रेड लेने की, ठीक है। जैसे कि सपोर्ट पे अगर आपने मान लो यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो इस वाली रेड कैंडल पे, यानी कि यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, लेकिन मार्केट का अगर आप बिहेवियर देखोगे, ये वाला मार्केट का बिहेवियर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि साइलेंटली ऊपर तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक कैंडल ऐसी आई जो 5 कैंडल से बड़ी थी, तो इसलिए इस कैंडल में हम एंट्री नहीं बना सकते। मतलब कि अगर तुमने बाइंग का प्लान बना रखा है तो टारगेट तो आपने ले लिया होगा, मान लेते हैं। अगर नहीं लिया, अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगा रखा होगा, तो यानी कि जितना भी कैपिटल था यानी कि आपका वो ब्लो हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करते समय यानी कि आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स होना चाहिए और टारगेट भी फिक्स होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो फिबोनाची आपने किस तरीके से सीखा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने बताया कि भाई अगर 0.3 और 0.5 पे है, अगर वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो यानी कि आप बाइंग साइड का प्लान बना सकते हो, और उसके साथ यानी कि कैंडल, जो कैंडल्स है यानी कि कैंडल का बिहेवियर देखना है, कोई ट्रेंड लाइन आ रही है या नहीं आ रही वो भी देखना है, डिमांड और सप्लाई जोन भी आपको देखना है। तो ये क्या होंगे, यानी कि हमने अभी बात करी फिबोनाची के बारे में 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, उससे पहले यानी कि मैं अगले पे जाना चाहूँ, आप सभी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गया। थैंक यू सो मच गाइज, ये आज ही हुआ आई थिंक 1K सब्सक्राइबर मैंने देखा। अगर आपको दूसरी जो स्ट्रैटेजी है यानी कि फिबोनाची की, वो आपको यानी कि वीडियोज़ में आना है, और यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे फिबोनाची तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा फिबोनाची से रिलेटेड, फिबोनाची ये वाली। इस वीडियो पे 1.7K व्यूज़ है, ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यानी कि इसके अंदर यानी कि सिंपल फिबोनाची के बारे में बताया, गोल्डन रूल कौन सा होता है, यानी कि गोल्डन 0.5 और 0.6 होता है, यानी कि वो ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, तब जाके हम एंट्री का प्लान करते हैं। तो ये हमारी पहली वाली स्ट्रैटेजी है, वो आप वीडियो यहाँ पे जाके देख लीजिएगा, इसका लिंक यानी कि मैं आई बटन पे दे दूंगा और आप देख लीजिएगा। दूसरा मैंने कौन सी बात करी थी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये स्मार्ट प्लेयर जो होते हैं ना, स्मार्ट प्लेयर्स, वो 0.3 और 0.5 यूज़ करता है। इसकी मेरे पास बुक भी रखी हुई है 0.3 और 0.5 लेवल की फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अमेजोन वगैरह पे मिल जाती है, उससे रिलेटेड मैंने देखे हैं। इसके बाद आ जाते हैं 15 मिनट पे। भाई 15 मिनट पे कैसे बनाएंगे, 15 मिनट पे अगर बनाने का तरीका मैं बताऊँ, हम डाउन से भी बना सकते हैं इस तरीके से, ये डाउन एरिया आ गया, ठीक है। और एक हम बना सकते हैं लो टू हाई। मैंने क्या बात बोली थी कि मार्केट कहाँ पे यानी कि ज़्यादा देर टाइम बिताया, कहाँ पे अपने आप को यानी कि ज़्यादा टाइम बताया। जैसे इस लेवल पे यानी कि डिसीजन बना रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे मैं ऊपर जाना चाहता हूँ या नीचे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा डिसीजन नहीं बना, लेकिन इस एरिया के आसपास अगर आप देखोगे तो डिसीजन बना। अगर आपने हाई मार्क किया, अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो इस एरिया पे, तो इस एरिया पे मान लेते हैं इस एरिया पे कि इस एरिया पे हाई लग चुका है, मतलब हमें 2 चीज़ चाहिए थी, एक लो चाहिए था और एक हाई चाहिए था। ये दोनों चीज़ मिल गई हमें, लो भी मिल गया, हाई भी मिल गया। लो के पास हमें क्या चाहिए था, यानी कि कन्फर्मेशन किस चीज़ का, कि मार्केट यहाँ पे क्या कन्फर्म करना चाहता है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ या नीचे ही रहना चाहता हूँ या फिर नीचे जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इसने गैप अप देके यानी कि हमारा काम तो खराब कर दिया, लेकिन ये कितना ऊपर गया, यानी कि कितना ऊपर गया, यहाँ से बाद में यानी कि कितना रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर जा सकता है, वो हमें माइंड में रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारा SL हिट हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट से पहले लॉस के बारे में यानी कि बात कर लेते हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई प्रॉफिट और लॉस दोनों होंगे। अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा तो यानी कि आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो यानी कि ये बात ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों होंगे, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी यानी कि 100% नहीं बनी है, सब में यानी कि आपका जो काम करेगा ना वो करेगा यानी कि माइंडसेट। अगर जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो यानी कि आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते, ना मैं बना सकता हूँ ना आप बना सकते हो। तो यानी कि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो माइंडसेट के लिए यानी कि आप क्या कर सकते हो कि प्रैक्टिस, इसकी जो ये मैंने आपको बताया 0.3 और 0.5 ये गोल्डन रूल बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर इन दोनों पॉइंट को ही देखना है। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे 1 मंथ तक आपको यानी कि रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ कहाँ पे मेरे को सपोर्ट पे बाइंग करनी है, कहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस पे सेलिंग करनी है, कहाँ पे मार्केट यानी कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, कहाँ पे मार्केट यानी कि रिट्रेसमेंट लेके यानी कि वापस ऊपर जा सकता है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो यानी कि ये यहीं से ऊपर जा सकता था और डबल टॉप बना के वापस नीचे आ सकता था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि मार्केट का बिहेवियर क्या था, डाउन साइड में था और मार्केट नीचे ही जाने में इंटरेस्टेड था। मेरा मतलब कहने का ये है कि फिबोनाची यूज़ करते समय हमें 2-3 चीज़ों का और ध्यान में रखना है, यानी कि कैंडल्स का ध्यान रखना है, कैंडल का बिहेवियर क्या है, ठीक है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरा मार्केट का ट्रेंड क्या पॉजिटिव में है या डाउन साइड में है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और
एक चीज़ और ध्यान में रखनी कि मार्केट कहाँ पे टाइम बिता के लो यानी कि जो हमारा सपोर्ट है यानी कि ये लो हो जाएगा हमारा, और जो हमारा हाई कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, यहाँ से फिबोनाची उठाया। अब यहाँ पे देख सकते हो 0.3 लेवल पे क्या है, एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, सपोर्ट एरिया पे हम क्या करते हैं, जनरल सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो सपोर्ट एरिया पे हम क्या करते हैं, बाइंग का प्लान करते हैं। तो बाइंग का प्लान यहाँ पे मैंने मान लेते हैं कि सपोर्ट लिया यहाँ से, यहाँ पे मेरे को कैंडल नीचे आती हुई तो दिखी, लेकिन ये धीरे धीरे जो ऊपर गई, जब ये 75% पे आ गई तो मेरे को कंफर्म हो गया कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, मतलब रिट्रेसमेंट हो रहा है। फिर मार्केट वापस इस लेवल पे आया, रिट्रेस हुआ, और जब यहाँ पे यानी कि हमें पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हो कि नेगेटिव ट्रेंड है। तो आप नेगेटिव ट्रेंड में यानी कि ट्रेड लोगे, नहीं लोगे ना सी साइड का, तो आप कहाँ का ट्रेड ले सकते हो, यानी कि इस ब्रेकआउट का इंतजार करो। यानी कि जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर रीटेस्ट करके जब ब्रेकआउट दिया ना, तब कितना अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसी ब्रेकआउट से यानी कि मैंने अभी 4000 का प्रॉफिट किया था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे यूज़ करना है कि हाई टू लो, यानी कि यूज़ आप 5 मिनट 10 मिनट किसी पे भी कर सकते हो, लेकिन लेवल आपका जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो मेरे अकॉर्डिंग 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट इंट्राडे के लिए, यानी कि हम 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट में इतना वैलिड नहीं निकल के आता जितना वैलिड 15 मिनट और 5 मिनट पर निकल के आता है। अब जैसे मान लेते हैं फिबोनाची, यानी कि हर दिन आपका वर्क नहीं करेगा। अब बोलोगे कि ये क्या बात है भाई, फिबोनाची अगर आपने यहाँ से उठाया, यहाँ से आपने लगा दिया, प्लॉट कर दिया, तो आपको दिख रहा है कहीं पे सपोर्ट लिया है, कहीं पे रिवर्स हुआ है, यानी कि कहीं से भी नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि हमने प्लॉट ही गलत करा है। तो उसको प्लॉट करने का यानी कि एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहले आपको रूल क्या बताया कि जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादातर टाइम बिताया सपोर्ट के आसपास, वहाँ से हमारा लो आएगा, मतलब हमारा लो होगा, और जहाँ तक इसने हाई लगाया है लेटेस्ट टाइम, तो वहाँ तक हमारा हाई रहेगा। मतलब यहाँ से हमने ट्रेड का प्लान किया, मीन्स कि यहाँ पे हमने पकड़ा और इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करा। अब बोलोगे तो यहाँ कौन सा आ रहा है, सही कह रहे हो, यहाँ कौन सा आ रहा है। अगर आप 5 मिनट पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 1 मिनट 5 मिनट पे आपको लेवल दिखेगा 0.5 का, 0.3 नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि 0.3 पे लेवल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, सीधा मार्केट ऊपर गया है। लेकिन 0.5 पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने देर टाइम बिताया है, और मार्केट का मोशन भी यानी कि क्या दिखा रहा था यहाँ से कि ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन सेलर्स इसको नीचे लाने के लिए इंटरेस्टेड थे, जिसके कारण इतना बड़ा मूव आपको देखने को मिल सका। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो में समझ आया होगा। क्या समझ आया होगा, 0.5 और 0.3 लेवल कहाँ पे वर्क करता है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट पे देखोगे 0.5 और 0.3 लेवल को, अगर वो कैंडल इस तरीके से बनी है, पहली रेड कैंडल इस तरीके से बनी, ठीक है, ये कैंडल यानी कि धीरे धीरे ऊपर जा रही है, जैसे 75% पार हो जाता है तब आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग के लिए, या फिर लॉन्ग ले जाना चाहते हो तो लॉन्ग ले जा सकते हो, वैसे तो स्कैल्पिंग करके आप एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बताएं। दूसरा यानी कि मार्केट ने जहाँ कंसोलिडेट कराओ लो के पास यानी कि जहाँ पे कंसोलिडेट कराओ वहाँ से हम लो को लेंगे और हाई तक मार्क करेंगे, जो भी लेवल से निकल के आएंगे उसको आप मार्कआउट कर लेना, और उसके साथ आप कैंडल का बिहेवियर, ट्रेंड लाइन देख लेना, डिमांड और सप्लाई जोन भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीज़ें हो गई। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो पे नया आया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू सो मच अगेन, क्योंकि यहाँ पे यानी कि मेरा 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच, इसी वीडियो पे भी आप प्यार बना के रखना। और फिबोनाची आई होप यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट यानी कि इसके अंदर है, आप जाके देख सकते हो, 6 मंथ्स पहले बनाया था, इसको आप जाके देख सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले मिलने से पहले यानी कि एक और बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो जो मैंने आपको बताया था ना, कौन सा, 1 मिनट, ये वाला, इस यहाँ से हम लो मान लेते हैं और ये हम हाई मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यानी कि 0.5 और 0.6 मैंने शॉर्ट में बता दी। यहाँ पे यानी कि क्या है, एक सपोर्ट एरिया, ये 0.6 और 0.5, यानी कि इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया मैंने ट्रेड का प्लान नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका ये तो नया बना ना, ये वाला हाई तो अभी बना है, ये वाला हाई था अभी के टाइम पे, तो ये हाई था ना, जब तक यहाँ तक आया था मार्केट। यहाँ पे मैंने मार्केट को प्लॉट के 0.5 यानी कि मेरे को सपोर्ट दिखा। 0.3 के हम वैल्यू नहीं करते इसके अंदर, 0.5 और 0.6 के करते हैं। यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट एक रेंज के अंदर था, ब्रेकआउट दिया और ये लेवल टेस्ट हुआ। ठीक है, तो आई होप यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।